टुडे वी विल स्टडी अबाउट एप्लीकेशन ऑफ जीनोमिक्स। से पहले के लेक्चर में आपने जीनोमिक्स के बारे में स्टडी किया था। जीनोमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ जीनोम्स थ्रू एनालिसिस, सीक्वेंसिंग, मैपिंग ऑफ जीन अलोंग विद देयर फंक्शन, है ना, कि जीन कैसे बनता है, उसकी सीक्वेंस क्या होती है, उसका तज्जिया क्या है और कैसे काम करता है, ये सब हमने देखा था। अब वही चीज़ को अप्लाई किया जाएगा। एप्लीकेशन यानी उसको यूज़ करना नेचुरल फील्ड में, है ना। तो यहाँ पर क्या बताया है कि जीनोमिक्स का एप्लीकेशन क्या है, इसको यूज़ करते हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट यानी बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए, अच्छे कामों के लिए। किसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं? सबसे पहला इंसान के लिए सबसे बेसिक नीड क्या है ज़िंदा रहने के लिए? ग़िज़ा, फूड। जब तक पेट नहीं भरेगा हम दूसरा कुछ नहीं करेंगे। तो हमारी ग़िज़ा क्या है? क्रॉप है ना। क्रॉप यानी फसलें। तो सबसे पहला इम्प्रूवमेंट हम क्रॉप में करेंगे। दूसरा जब हम खुद अच्छे रहेंगे तो हम सब कर सकेंगे ना, इसीलिए ह्यूमन के अंदर ह्यूमन हेल्थ पर हम जोर देंगे। और तीसरा लाइवस्टिक फिर हमारे जो सेकेंडरी और टर्शियरी नीड्स जिससे होती हैं, जैसे कि लाइवस्टिक में हम देखेंगे जो एनिमल्स हम जिनको यूज़ करते हैं एज ए फूड, जिससे हमको फ़ायदा है, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग है। पोल्ट्री यानी कि जो बर्ड्स होते हैं, मुर्गियाँ जो पाली जाती है, उसके अंडे और उसका गोश्त, उसकी पर हर चीज़ हमारे फ़ायदे के लिए। ऐसे डेयरी फार्मिंग है ना, ऐसी गाय जैसे जो काउस होती हैं, जर्सी गाय है, ये सब गाय जो इनसे दूध ज़्यादा मिलता है तो उससे डेयरी फार्मिंग करेंगे। और हनी बी, जिससे हमको हनी मिलती है ना, ये सब हमारी फूड की नीड है जो हमको एनर्जी देगी। तो इसमें इम्प्रूवमेंट मतलब उनके अंदर जो जीन है, जो जैसे ज़्यादा दूध देने वाली जो गाय है, उसका जो वो जीन है जिसकी वजह से ज़्यादा दूध बनता है उसके जिसमें, वो जीन जो है दूसरी गाय के अंदर हम डालेंगे, जिससे क्या होगा कि वो भी ज़्यादा दूध देने लगेगी और हमको ज़्यादा मकदार में दूध मिलेगी, तो हमारा जो एक्सप्लोजिंग पॉपुलेशन उसकी नीड फुलफिल होगी। ऐसे ही हनी, शहद ज़्यादा मिले हमको। तो ये सब इम्प्रूवमेंट है ना। अब ये तीनों लाइन में हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। अब ये कैसे करेंगे? यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये जीनोमिक्स को जो हम यूज़ कर रहे हैं ये डिफरेंट लाइन में, तो नॉलेज के बेस पर, अंडरस्टैंडिंग के बेस पर, हमको जो नॉलेज है, जो अंडरस्टैंडिंग हम उससे यानी जो समझते हैं उसको रिसर्च में लाएंगे तो ये हमको हासिल होगा, है ना। अब नंबर ऑफ फील्ड में हम इसको करेंगे अप्लाई डिफरेंट सेक्टर्स में, है ना। जैसे कि पहला है मेडिसिन में करेंगे। मेडिसिन यानी कवर करने के लिए जो भी डिसीज़ेज़ हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हो, एकदम जनरल कॉमन पीपल जिनको नहीं समझता, डॉक्टर बोलता है ना स्टोर की गोली लेना है, वो स्टोर की गोली क्या होती है? वो एंटीबायोटिक्स रहती हैं। अब ये एंटीबायोटिक्स क्या है? एंटी यानी के खिलाफ, बायोटिक्स यानी बायो मीन्स लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी वजह से हमको डिसीज़ हो रही है, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है। तो हम सब एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल ड्रग्स बनाएंगे जो डिसीज़ को कवर अप करेंगे और हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, हमारी सेहत अच्छी रहेगी। दूसरा, एनिमल में भी बहुत सारी डिसीज़ आप देखते हैं, जानवर के भी डॉक्टर होते हैं, उनको भी बकरीद पे आपको एक्सपीरियंस होगा, उनको भी इंजेक्शन लगाया जाता है, सलाइन लगती है, टैबलेट्स खिलाए जाते हैं, उनकी जो डेली रूटीन की डाइट होती है उसके साथ डालकर, ताकि उनकी हेल्थ भी अच्छी रहे। उनको भी हमारे जैसा बुखार आता है, सर्दी होती है, मोशंस होते हैं, सब कुछ हमारे जैसा, क्योंकि वो भी मैमल्स हैं। तो एनिमल के लिए भी जो है तो मेडिसिन बनाई जाती है। तो ये सब कैसे, जब हम जीनोमिक्स की स्टडी करेंगे, हर ऑर्गेनिज़म के जीन की स्टडी और उसका जो जीन जो अच्छे कैरेक्टर वाला है उसकी जीन लाइब्रेरी होती है, वहाँ निकाल के रखते हैं और वहाँ से उसको लेकर उस ऑर्गेनिज़म के अंदर डालते हैं, तो वो जो है तो फ़ायदेमंद होता है। और यहाँ पर मेडिसिन के लिए कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी में ही जो मैं बात कर रही हूँ ना डालने वाली, ये एकदम मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। कोई दवा नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई फिजियोथेरेपी नहीं, डायरेक्टली हम उसका सेल लेंगे, उसका जीन लेंगे और वो जीन जो फॉल्टी जीन है वो निकाल देंगे, और जो वहाँ पर हेल्दी जीन है, जो कैरेक्टर का रिस्पॉन्सिबल है, वो जीन वहाँ पर डाल देंगे। लेकिन ये कब होगा? जब फर्टिलाइजेशन होता है उससे पहले गैमेट्स के अंदर ही वो जीन को चेंज किया जाता है, ताकि आने वाली नेक्स्ट जनरेशन में, जैसे आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है ना, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, तो वो कैसे कम होंगे? जब हम उसका वो जीन निकालेंगे, वो जीन रहेगा तो वो कैरेक्टर रहेंगे। हीमोफीलिया है,
या सिकल सेल एनीमिया है या और थ्रेटनिंग डिसीज़ जो आपने आगे स्टडी की है, वो सब डिसीज़ेज जो हैं उसके जीनोम में जाकर उसके जीन जो चेंज करेंगे तो उसको बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे, है ना। इस चैप्टर में आपने शुरू में पढ़ा है और पिछले चैप्टर में आपने स्टडी किया है। फिर सोशल साइंस दिया हुआ है, यानी सामाजिक कामों के लिए भी। और दूसरा यहाँ पे दिया है सेकंड, ट्रीटमेंट और जेनेटिक डिसऑर्डर, जो मैं भी आपको बता रही थी। जेनेटिक डिसऑर्डर ऐसी डिसीज़ेज जो जीनियाती होती है, जो नस्ल दर नस्ल चलती हैं, जो ख़त्म नहीं होती है। आपने मालिका में भी देखा होगा, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनमें हीमोफीलिया की बीमारी है, कुछ फैमिलीज़ हैं जुज़ाम की बीमारी होती है, या फिर ये सब ऐसी बीमारियां हैं जो ख़त्म नहीं होती, नस्ल दर नस्ल चलती हैं, है ना। रंग पहचानने की सलाहियत, कलर ब्लाइंडनेस जो होती है, ये सब डिसीज़ेज ऐसी हैं जो जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो इसका ट्रीटमेंट भी हम जीनोमिक्स के ज़रिए कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट करेंगे, वो जीन का नया जीन वहाँ डालेंगे, या रिपेयरिंग करेंगे वो जीन की, फॉल्टी जीन की वहाँ रिपेयरिंग करेंगे, जिससे ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं आएंगे, नेक्स्ट जनरेशन में ख़त्म हो जाएंगे, नई जनरेशन क्लियर रहेगी। ऐसे ही ट्रांसजेनिक प्लांट क्या है? ट्रांस यानी ट्रांसफ़र, जेनेटिक यानी वहाँ हम जीन ट्रांसफ़र करेंगे ऐसे पौधे जिनसे ज़्यादा ग़िज़ा हमको मिलती है, जैसे कि शुगर कैन है, ज़्यादा शक्कर चाहिए। अगर इंडिया में ही आप लेंगे, नॉर्थ इंडिया में जो शुगर की वैरायटी है या स्पीसीज़ है, जो साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडिया में शुगर कम होती है और साउथ में जो है शुगर कैन, उसमें शुगर ज़्यादा होती है। तो दोनों को मिक्स करके नया प्लांट जो बनाए है ना, तो यहाँ हुआ ना क्रॉप इम्प्रूवमेंट या ट्रांसजेनिक प्लांट। या उसकी बेस्ट एग्जांपल आप याद रखेंगे गोल्डन राइस सुनहरे चावल जो होते हैं उसमें बीटा कैरोटीन होता है, जिसकी वजह से विटामिन ए उसमें बढ़ाया गया, जिससे नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है कॉमन पीपल में वो ख़त्म होती है। ऐसे ही फ्लेवर सेवर टोमेटो है, ऐसे टोमेटोज़ बहुत जल्दी ख़राब होते हैं ना, आप सुबह में लाते हो शाम में या दूसरे दिन एंड वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर वाटर ज़्यादा होता है, फास्ट इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया और वायरसेस का। तो ऐसे टोमेटोज़ बनाए गए हैं जो उनका फ्लेवर भी वैसा ही रहता है और वो पूरा टमाटर भी सेफ़ होता है, उसके अंदर डीके बहुत देर से होता है, उसको फ्लेवर सेवर टोमेटो कहा जाता है। तो ये सब ट्रांसजेनिक प्लांट की एग्जांपल्स हैं। यहाँ हम क्या करते हैं, उनका जो हमको एक्स्ट्रा नरिशमेंट देते हैं, हम उसकी जो ग़िज़ाई क़ुव्वत है उसको बढ़ाते हैं। ऐसे ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए जाते हैं जीनोमिक के एप्लीकेशन से, है ना, जीनोमिक्स की मदद से। और न्यू जीन्स लेते हैं कहाँ से? माइक्रोब से। क्यों? ये बहुत सारे माइक्रोब्स, बहुत सारे फंगस हैं जो एंजाइम्स बनाते हैं, और वो एंजाइम हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वो एंजाइम से बहुत सारी हमारी मेडिसिन भी बनती हैं और हम फूड के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे न्यू जीन्स जो होते हैं वो माइक्रोब्स से हासिल किए जाते हैं जो एंजाइम बनाते हैं। फिर थेरापेटिक प्रोटीन यानी ये ऐसे प्रोटीन रहेंगे जो डेंजर जो सारी डिसीज़ेज होती हैं उसमें जो ड्रग्स बनाए जाते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। बायोफ्यूल्स क्या दिया जाए? फ्यूल यानी ईंधन, यानी पौधों से ईंधन हासिल करना, एकदम जनरल तो लकड़ी हमको मिलती है। फिर यहाँ क्यों बोला जा रहा है बायोफ्यूल्स? उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर बायोफ्यूल्स इसलिए कि बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनके अंदर लिक्विड्स जो पाए जाते हैं वो पेट्रोल से भी ज़्यादा माइलेज देंगे अगर उनको गाड़ी में डाला जाएगा। लेकिन कब? इंडस्ट्री में प्रोसेस करने के बाद, वरना आप लोग ऐसे ही डालने लगोगे। जैसे एक प्लांट है कैलेट्रोपिस प्रोसेरा, जिसको उर्दू में मदार कहते हैं, हमारे मालेगांव में इसको दूधिया पौधा भी कहा जाता है। हमारे कैंपस में भी बहुत सारा है, लेकिन ये बहुत डेंजरस है, पॉइज़न होता है। अगर ये डायरेक्टली आँखों में लगा तो अंधे हो जाते हैं, है ना, आँखों की रोशनी चली जाती है। लेकिन उसी को फैक्ट्री में प्रोसेस करेंगे तो ऑटोमोबाइल्स में डालने के बाद वो जो पेट्रोल का माइलेज है उससे ज़्यादा माइलेज देगी। अभी ये प्रोसेस अमेरिका वगैरह में शुरू है, इंडिया के नॉर्थ में भी है, अभी हमारे तक नहीं आया है। ये बायोफ्यूल्स हैं। और ये एक प्लांट में बताइए, ऐसे कई सारे पौधे हैं जिनसे जो लैटेक्स निकलते हैं, जो लिक्विड निकलते हैं, वो पेट्रोल के जैसे होते हैं, है ना। तो इस तरीके से जीनोमिक के एप्लीकेशन से
हम बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ये जीनोमिक्स हमारे लिए फ़ायदेमंद है।